हाय दोस्तों, फिर से स्वागत आपका यूट्यूब चैनल हंट पे। जी दोस्तों, आज लाया मैंने आप सभी के लिए एक इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो। जी हाँ भाई, सभी जीडीएस ग्रामीण भाइयों को यहाँ जानना ज़रूरी है कि जो भी लोग भाई जितने भी ग्रामीण डाक सेवक हमारे जीडीएस भाई ये चाहते हैं कि वे ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि ट्रांसफ़र से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और क्या करना चाहिए। यदि आपने किस तरह मतलब अपना डॉक्यूमेंट्स को काम या कुछ भी नहीं करा है तो आपकी ट्रांसफ़र रुक भी सकता है। मान लो आपके डॉक्यूमेंट्स में किसी तरह के त्रुटि रहती है तो आपका ट्रांसफ़र रुकने का भी चांसेस रहता है। साथ ही हम वो सभी भाई जो कि इस राज्य से या दूसरे राज्य अन्य राज्य में जॉब करते हुए अपना होम स्टेट में जाना चाहते हैं, तो उन सभी के लिए भी यहाँ वीडियो ज़रूरी है। आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हंटर शोर पर, तो हम सबसे पहले आप सभी से एक भी बात कहूँगा भाई, वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही शेयर भी करना। जी हाँ, हेलो, मैं हूँ लखन, तो आप सभी के लिए लाया एक वीडियो। ठीक है, तो यहाँ लिखा देखो, व्हाट इज़ द ट्रांसफ़र लिमिट। तो ये लिमिट देखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिमिट की बात करते हैं कि सबको कितनी क्या लिमिट है ट्रांसफ़र लेने की। हम कितना क्या लिमिट है हमारा ट्रांसफ़र, मतलब एक दो बार हम ट्रांसफ़र लेंगे तो क्या है कैसे। तमाम सभी को यहाँ जो क्वेश्चन था सबका जितना भी डिक्लेरेशन मतलब सबके अंदर जो क्वेश्चन चल रही था उनको सबको डिक्लेयर करने वाले है। जी आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, व्हाट इज़ द ट्रांसफ़र लिमिट फॉर द जीडीएस। तो जीडीएस के लिए ट्रांसफ़र की लिमिट क्या है, उसकी सीमा क्या। जीडीएस जो ग्रामीण डाक सेवक है वो कितना मतलब ट्रांसफ़र ले सकता है, एक ले सकता, दो ले सकता, तीन या चार, पाँच। तो ये सभी अब हमारे यूट्यूब चैनल में आपको बता रहे हैं, तो आप देख रहे हैं मेरा इसमें ना। ठीक है, तो आप देखते रहिएगा। आप देख रहे हैं रूल 3 ऑनलाइन ट्रांसफ़र फॉर ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस। ठीक है, जो रूल 3 के अनुसार है, यू कैन अप्लाई फॉर ए ट्रांसफ़र ए मैक्सिमम ऑफ 2 टाइम्स। देखो, मैक्सिमम 2 टाइम्स फॉर मेल्स और 3 टाइम फीमेल ड्यूरिंग यूएस सर्विस। देखिए, उन्होंने कहा कि देखो रूल 3 के अनुसार ग्रामीण डाक सेवक जो अपना ट्रांसफ़र कर सकते हैं उसमें पुरुष दो बार कर सकते हैं पूरे लाइफ टाइम में, और जो महिलाएं हैं वो 3 टाइम अपना ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मान लो आज से आप मान लो अभी जॉब कर रहे हैं, आज से 20 साल बाद आपको ट्रांसफ़र लेना और अभी आपने ले ली, इसके बाद जो भी पुरुष है जो भी व्यक्ति मेल्स है उनके लिए फिर एक ट्रांसफ़र रहेगी, तो आप मान लो बाद में लेंगे इस तरह। यहाँ नहीं है कि भाई एक साल में 2 बार होती, इस तरह नहीं है, ये लाइफ टाइम के लिए है। आप लाइफ टाइम में 2 बार आप ट्रांसफ़र ले सकते हैं। और साथ ही फीमेल के लिए 3 बार जो है कि ट्रांसफ़र का लिमिट है। ठीक है, तो आप जितने सभी का क्वेश्चन था कि भाई हम कितना क्या ट्रांसफ़र ले सकते हैं। मान लो कोई चाहते हैं कि अपने गांव के आसपास अपने एरिया में जाना चाहते हैं और वहाँ पे पोस्ट नहीं तो दूसरे उनके डिस्ट्रिक्ट एरिया में चले जाते, बाद में हमारे क्षेत्र में हम अपना ट्रांसफ़र ले सकते हैं क्या इस तरह। तो आप देख सकते हैं कि आप लाइफ टाइम में जीडीएस हो ना, तो ग्रामीण डाक सेवा, तो आप लाइफ टाइम में 2 बार ट्रांसफ़र ले सकते हैं। ठीक है, ये आप देख रहे हैं 2 बार ट्रांसफ़र। ठीक है, साथ ही यदि आपका डाक जीवन बीमा नहीं हुआ है तो आप अपना डाक जीवन बीमा तुरंत कराएं और अपने दोस्ती यारी और अपने नज़दीकी परिवार जो भी है उन सबको अपनी ग्रामीण डाक जीवन और डाक जीवन बीमा से उन्हें परिचय कराएं और उनका जीवन बीमा कराएं। एवरीथिंग मोर देन, जितना भी भारत में जहीं भी है जितने लोग आए हैं मतलब एमपी में अगर वो यहाँ वर्क कर रहे हैं अपना जीडीएस के रूप में, तो उन सभी को अपना ट्रांसफ़र लेना है। तो उनके लिए क्या है इसमें योगदान, वे किस तरह से अपना ट्रांसफ़र ले सकते हैं। तो ये सभी देखने के लिए सबसे पहले वीडियो को आप अंत तक देखते रहिएगा, साथ में बने रहिएगा। तो हम आज उन सभी भाइयों के लिए बताना चाहते हैं कि वो अपना ट्रांसफ़र कैसे ले सकते हैं। ठीक है, और उनमें क्या क्या कहाँ से उनकी डॉक्यूमेंट्स कैसे क्या वेरिफिकेशन होना है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो आप देख रहे हैं इस मेरे यूट्यूब चैनल में verification report should have been the completed. The transfer of GDS will be approved by regional PMG if the transfer is within the region and by the head of the circle if the transfer is within the circle. ठीक है, द अप्रूवल ऑफ टी कंसर्न हेड ऑफ सर्कल विल बी रिक्वायर्ड इफ़ द ट्रांसफ़र इज बिटवीन 2 सर्कल। तो उनका सीधा सीधा कहना है कि भाई जो भी अदर स्टेट में काम कर रहे हैं, जो भी जीडीएस वर्क कर रहा है अभी जो पोस्ट ऑफिस में फ़िलहाल, वो अपने सर्कल में यदि ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं अपने स्टेट सर्कल में जी रहता है, उन सभी का जो अप्रूवल होना चाहिए। ठीक है, अब हम आपको इसमें जो इसका है हिंदी अनुवाद बता देते हैं। क्या जीडीएस दूसरे राज्य में स्थानांतरित हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं। अब हम बता देते हैं सत्यापन रिपोर्ट आदि। ठीक है, सत्यापन रिपोर्ट जो आदि पूरी हो जानी चाहिए। यदि स्थानांतरण क्षेत्र के भीतर है तो जीडीएस का स्थानांतरण क्षेत्र पीएमजी द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।
और यदि स्थानांतरण सर्कल के भीतर हो तो सर्कल के प्रमुख द्वारा, यदि स्थानांतरण दो सर्कल के बीच हो तो सर्कल के दो संबंधित प्रमुख की स्वीकृति की आवश्यकता होती है। तो आप देख लिए जो प्रमुख है, यदि हम दो सर्कल के बीच हैं भाई, मान लो मैं एमपी सर्कल से हूँ, आप कोई छत्तीसगढ़ सर्कल से, कोई यूपी सर्कल से, तो यहाँ है ना दोनों सर्कल का जो प्रमुख है उनसे हमें इसकी स्वीकृति या उसको अप्रूव करना पड़ेगा, तभी जाके आपका है ना ट्रांसफ़र होगा। तो आप भाई लोग ये जो हमने हेडलाइन रखी है ना, तो इन सभी को ध्यान रखिएगा, हो सके स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। और अपना काम है ना, आपको अगर ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं तो आप सबसे पहले इन सभी चीज़ों को बाकायदा कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। साथ ही हमें बताना चाहता हूँ कि जो भी जीडीएस भाई है, जो रूल 3 ट्रांसफ़र एप्लीकेशन इस तरह आती है, जो आपको बता दूँ ये, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात है, मैं आपको यहाँ किस लिए बता रहा हूँ, ये आप सभी के लिए सुविधा के लिए बता रहा हूँ, और आप सभी देख रहे हैं मेरे इसमें चैनल में, यूट्यूब चैनल में, ठीक है। तो इस तरह आएगी आपकी जीडीएस लॉगिन और जीडीएस आईडी और पासवर्ड, ठीक है। तो जीडीएस आईडी जो पासवर्ड रहता है, इसमें तो अपने जो अपनी एम्प्लॉयज़ आईडी वो डलेगी, पासवर्ड जो अपना डेट ऑफ बर्थ है जो भी है वो डलना है, ठीक है। तो साथ ही आपको बता दें कि भाई ये सेव तो ठीक है, इसमें ट्रांसफ़र जब होगी तब लॉगिन होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि भाई हमें क्या गलती नहीं करना चाहिए, हमारी डॉक्यूमेंट्स में क्या त्रुटि नहीं आना चाहिए कि हमारा ट्रांसफ़र रुक जाए। तो और हमारा ट्रांसफ़र सफलता से होना चाहते हैं तो हमको उन सभी चीज़ों से दूर रखना, और हमारे डॉक्यूमेंट्स को पहले से ही हमें त्रुटिपूर्ण से सुरक्षित रखना है, ठीक है। तो हमें हमारी जो भी त्रुटि हमारे डॉक्यूमेंट्स है उन सबको पहले आपने देख लेना है, और अपने जो डिवीज़न लेवल है वहाँ सभी से आपने बात करनी है, ठीक है। तो आप मेरे यूट्यूब चैनल में देख रहे हैं, ठीक है। तो हम आपको गाइडलाइन वाली पूरे बताएंगे। देखो, फॉर क्वेरीज प्लीज़ कांटेक्ट जीडीएस ऑनलाइन गवर्नमेंट। तो उन्होंने बोला कि भाई यदि कोई आपकी क्वेश्चन है तो इनके जो ईमेल आईडी दिया है आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन हम बता रहे हैं आपको, ठीक है। फर्स्ट ये जीडीएस इज़ नॉट जीडीएस आईडी नॉट अवेलेबल। इनका कहना है कि यदि जीडीएस आईडी अवेलेबल नहीं है तो दिस सिचुएशन एरियाज व्हेन द अटेम्प्ट कैंडिडेट इज़ नॉट ए जीडीएस और his or ID detail is available in the system, then they need to get their GDS detail अपडेट थ्रू देयर होम डिवीज़न। इनका सीधा कहना है कि भाई कोई जीडीएस नहीं, जीडीएस की आईडी नहीं है तो वहाँ एक जीडीएस नहीं हो सकता। यदि जीडीएस नहीं है तो उसकी सिस्टम में शो ही नहीं कर रहा। यदि अब जीडीएस है तो उसको आपको होम डिवीज़न, जो आप जहाँ वर्क कर रहे हो वो डिवीज़न से आप संपर्क करें, ठीक है। साथ ही मोबाइल नंबर इज़ नॉट अवेलेबल। यदि मोबाइल नंबर आपका जो आपकी एम्प्लॉयज़ आईडी में अवेलेबल नहीं है तो उसके बारे में, ठीक है। मोबाइल नंबर इज़ नॉट मैप। मान लो आपकी जो एम्प्लॉयज़ आईडी और आपने दूसरा नंबर दे रखा और आपका दूसरा नंबर और चल रहा है, बाकी आपकी आईडी मैप नहीं हो रही, तो तब भी आपके लिए दिक्कत सी बात है, जाहिर सी बात है। तो आपको यहाँ ट्रांसफ़र में प्रॉब्लम आने वाली है, ठीक है। तो आप इसको पहले से ही अपनी सुविधा के अनुसार अपनी डिवीज़न से संपर्क कर इसको आप सुधार सकते हैं, ठीक है। साथ ही यूज़र नेम पासपोर्ट इनकरेक्ट नॉट सेट। दैट मीन्स आपका जो यूज़र नेम है, मान लो यूज़र नेम एम्प्लॉयज़ आईडी है, आप जो पासवर्ड है वो पासवर्ड आपको पता नहीं, आपने गलत डाल दी, आप वो भी कोई मैच नहीं कर रहा और एरर आ रही है, तो तब भी आपका ट्रांसफ़र के लिए बहुत ही प्रॉब्लम बनने वाली है। तो साथ ही मैं कहना चाहता हूँ कि भाई जितने भी आपके यहाँ मैं इशूज़ बता रहा हूँ, जो ये मेरे यहाँ इसमें ना चैनल के माध्यम से, तो आप सभी ने ना अपने डिवीज़न लेवल से बात करनी है। यदि आपकी कोई प्रॉब्लम आती है तो उससे पहले आपने अपना जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन कर लीजिएगा, और ट्रांसफ़र के टाइम में आप बेफिक्र रहिएगा फिर, ठीक है। तो फोर्थ हम देखते हैं जीडीएस डिटेल शोविंग डुप्लीकेट। यस, दैट्स वेरी इम्पोर्टेंट ना। आप जीडीएस का जो डिटेल है वो डुप्लीकेट बताती है। मान लो भाई मेरा नाम कुछ है और कुछ बता रहा है, भाई मेरा नाम आज मैं कुछ लिख रहा, मान लो रोहन लिख रहा, तो हाँ मितेश बता रहा है, कुछ बता रहा है। तो इन केस में जब नाम हमारा डुप्लीकेट है, हमारी डॉक्यूमेंट्स मिरर आ जाती है, कुछ तरह हो जाती है, तो हम जब अप्लाई करते हैं ना उस टाइम मैपिंग नहीं होता है, तो हमारी जो है ना ट्रांसफ़र के लिए डॉक्यूमेंट्स जाती है वेरिफिकेशन के लिए, तो तब रिजेक्ट हो जाती है। सबसे पहले ये होता है भाई कि हम ट्रांसफ़र के लिए फॉर्म डाल देते हैं, इसके बाद उसको मैपिंग करते हैं, और मैपिंग के टाइम अगर कुछ गड़बड़ी दिखे तो मान लो आपका ट्रांसफ़र रुक गई, फिर रिजेक्ट हो जाएगी। तो इससे पहले आपकी पूरी जो डिटेल्स है, जो 100 डिटेल्स है, सबको मैप करना है, ठीक है। फोर्थ है, हो गया ना फोर्थ। अब फिफ्थ है, ठीक है। फिफ्थ, डिवीज़न पोस्ट वैकेंसीज नॉट अवेलेबल। इन केस पोस्ट अवेलेबल है, इन केस ऑफ द डिवीज़न हैज़ नॉट हैविंग एनी पोस्ट एलिजिबल वैकेंसीज ऑफ ऑफरिंग टू रूल 3 दैट डिवीज़न पोस्ट विल बी नॉट अवेलेबल, ठीक है। मैक्सिमम पोस्ट कैंडिडेट कैन अप्लाई मैक्सिमम 10 पोस्ट। अब इसमें बोल रहा है कि कितना पोस्ट में हम अप्लाई कर सकते हैं। तो एक जो कैंडिडेट है, मान लो कोई एक उम्मीदवार है जीडीएस, एक भाई है, वो सिर्फ 10 जगह पर ही वो ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जीडीएस कैंडिडेट वुड बी मैक्सिमम 10 पोस्ट सब्जेक्ट टू द अवेलेबल पोस्ट इन द डिवीज़न एंड कैंडिडेट एलिजिबिलिटी, ठीक है।
TRC working not update, candidate need to get their details update through their home division. Okay, gender and detail modification not update, candidate need to details update their division. तो सबसे सीधी बात है भाई, आप अदर स्टेट के हो, कहीं की भी हो, MP के या कहीं के भी, कितने भी आप स्टेट से हो, अन्य स्टेट से भी हो, और एक ही काम करना है भाई, अपना जो डिवीज़न है, अपनी जो भी डिवीज़न आपको पड़ती है, आप डिवीज़न से आप भले बात आप बात करिएगा, आपकी पूरी डॉक्यूमेंट्स मैप करिएगा, आप एक बार जो अपना रूल 3 का उसको लॉगिन करिएगा। अगर लॉगिन नहीं हो तो उसमें डिटेल गलत बताते हो तो आप डिवीज़न से बात कर सकते हैं कि भाई, या आप जाके यहाँ एप्लीकेशन दे के बोल सकते हैं कि हमारा ये जो त्रुटि आ रहा है, हमारा नंबर त्रुटि है, हमारे नाम में त्रुटि है, तो आप उसकी सुधार करिएगा आपकी एम्प्लॉय ID में। ठीक है, बाकायदा फिर आप आपका ट्रांसफ़र को सुविधाजनक कर सकते हैं। ठीक है, अब उसी का ये हिंदी अनुरूप है भैया, देख लो। अब हिंदी में भी हम बता देंगे आपको। इसमें क्या है, GDS ID उपलब्ध नहीं है, GDS ID उपलब्ध नहीं। यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब प्रयास करने वाला उम्मीदवार GDS नहीं होता है या सिस्टम में उसकी ID विवरण उपलब्ध नहीं होती है। ठीक है, फिर उन्हें अपने गृह विभाग के माध्यम से अपने GDS विवरण को अपडेट करवाना होगा। ठीक, दूसरा, मोबाइल नंबर उपलब्ध नहीं है, सिस्टम में GDS ID से मोबाइल नंबर मैप नहीं किया है, इसे GDS द्वारा अपने डिवीज़न के माध्यम से अपडेट करने की आवश्यकता है। ठीक है, अब तीसरा, उपयोगकर्ता नाम पासपोर्ट सही है, सेट नहीं है। पहली बार उपयोगकर्ता के लिए त्रुटि संदेश आता है क्योंकि GDS को आवेदन करने के लिए अपना पासपोर्ट सेट करने की आवश्यकता होती है। यदि पासपोर्ट भूल गए तो अनुरोध पर पंजीकृत मोबाइल पर इसे पुनः आप प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, अब इसके बाद GDS विवरण डुप्लीकेट दिखा रहा है। GDS विवरण डुप्लीकेट पाए जाने की स्थिति में यह त्रुटि उत्पन्न होती है। GDS को समस्या का समाधान करने के लिए संबंधित डिवीज़न से संपर्क करना होगा। साथ ही लॉगिन के लिए अतिरिक्त पंक्तियां हटाएं। 5, प्रभाव पद रिक्तियां उपलब्ध नहीं, यदि प्रभाव में नियम 3 के अंतर्गत प्रस्ताव है तो कोई योग्य रिक्तियां नहीं हो तो वहाँ प्रभाव पद उपलब्ध नहीं होगा। ठीक है, छठवां, अधिकतम पद अभ्यर्थी अधिकतम 10 पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं जो संभाग में पदों की उपलब्धता और अभ्यर्थी की पात्रता पर निर्भर करेगा। ठीक है, TRC कार्यालय अपडेट नहीं, अभ्यर्थियों को अपने गृह विभाग के माध्यम से अपने विवरण का अपडेट कराना होगा। लिंग अन्य विवरण में संशोधन या अपडेट नहीं, अभ्यर्थियों को अपने गृह विभाग के माध्यम से अपने विवरण का अद्यतन करना होगा। जाहिर सी बात है भाई, अब हिंदी भी बता दिए, इंग्लिश भी बता दिए, तो आप सभी जो भी भाई अभी चाहते हैं कि भाई हमारा जो कि ट्रांसफ़र हो जाए और ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं, तो आप सभी से मैं यही बात करना चाहता हूँ। मैं अभी जो डिटेल बताया है, आप सभी अपना जो भी है सब आपने पूरे ट्रांसफ़र के लिए तैयारी कर लेना है और आप सभी ने अपना डॉक्यूमेंट्स की जो भी त्रुटि को उसको सुधार कर लेना है। ठीक है, और अपनी जो भी त्रुटि अगर रहती है तो अपने डिवीज़न लेवल में बात कर लेना है। कोई दिक्कत नहीं भाई, आपको बात करने में सब आपकी सपोर्ट करेंगे। तो साथ ही मेरा वीडियो यदि अच्छा लगा तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कॉमेंट्स में अपना राय ज़रूर बताएं। ठीक है, धन्यवाद।